सर 1/5। 1/5, यस बिल्कुल ठीक है। 1/5। सभी का आ रहा है? हाँ यस सर 1/5। 1/5। किसी को डाउट है? हाँ सर। देखिए, इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ 2 cos इनवर्स x को लिख सकते हैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x। Now cos inverse x plus sin inverse x is pi by 2. So sin of pi by 2 plus cos inverse x. Sin 90 plus theta cos theta. Cos of cos inverse x and cos of cos inverse x is always x. So x equal to 1/5 पे वैल्यू क्या होगा? 1/5। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन भी सॉल्व करने को आता है। tan inverse 2x plus tan inverse 3x is pi by 4। इसको सॉल्व करना मीन्स x का वैल्यू निकालना। सर इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो xy ग्रेटर देन 1 होगा, ये कैसे डिटरमाइन करेंगे? हैं? सर xy का वैल्यू क्या होगा, कैसे डिटरमाइन? x का सर x1 और -1/6। अच्छा 1 and -1/6। बाकी लोग भाई उन्होंने तो बता दिया कि 1 and -1/6। यस सर 1 and -1/6। कौन सा करेक्ट है? दोनों तो करेक्ट नहीं हो सकता, या दोनों ही करेक्ट है? अच्छा, आपने एनसीईआरटी बुक किया है? यस सर। दोनों वैल्यू करेक्ट है या एक करेक्ट है या कुछ पता नहीं? 1/6 और 1 आ रहा है। ये से मिला भी यही आ रहा है। 1/6 and 1 देख लेते हैं भाई हम भी। 1/6 और -1 आ रहा है सर। ये यस करेक्ट सर -1 and 1/6। यस सर माइनस। यही करेक्ट है, -1 and 1/6। बाकी सब गलत है। तो -1 हो सकता है? नहीं। tan इनवर्स ऑफ नेगेटिव प्लस tan इनवर्स ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव कैसे हो सकता है? ये तो ऐसे ही गलत। ठीक है, दो नेगेटिव वैल्यू का tan इनवर्स नेगेटिव ही होगा ना, और ऐड करने से जो नया रिजल्ट आएगा वो भी नेगेटिव होगा। तो केवल एक ही वैल्यू करेक्ट है, और वो वैल्यू कितना है? 1/6। ठीक है, इतना बात क्लियर है? सर अच्छा ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ tan इनवर्स x
plus tan inverse y is pi by 4 x into y less than 1, then find x plus y plus xy. Find x plus y plus xy. सर 1. 1 सर 1 1 ठीक है। सर 1 1 सभी का आ रहा है? हाँ सर। किसी को डाउट है? नहीं होना सब 1 चाहिए। आ रहा है, सब 1 1 आ रहा है। तो 1 आ रहा है। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मतलब कुछ कुछ तो आपने किया है, ऐसा नहीं है। फाइंड वैल्यू ऑफ tan of half sin inverse 3/4. सर 3/10। 3/10 ये गलत है भाई। 3/2√7. 3/2√7 अच्छा। ये भी गलत है सर 3/2√7 ना। सर 4/3 माइनस √7/3। यस ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। देखिए tan ऑफ हाफ साइन इनवर्स 3/4, अगर साइन इनवर्स 3/4 को अल्फा लिखें तो हमको क्या निकालना है? tan अल्फा/2 ये निकालना है। अल्फा क्या है? साइन इनवर्स 3/4। तो साइन अल्फा कितना हुआ? 3/4। कॉस अल्फा कितना हुआ? एक मिनट 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 एक मिनट। कॉस अल्फा कितना हुआ? साइन अल्फा 3/4 है, कॉस अल्फा कितना हुआ? √7/4 4 by root 7. 4 बाई नहीं, √7 पूरा ही गलत हो गया। Root 7/4. यस √7/4 ये कॉस अल्फा हुआ। कॉस अल्फा मालूम है tan अल्फा/2 निकालना है, और tan अल्फा/2 पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों पॉजिटिव होना चाहिए? क्योंकि अल्फा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो अल्फा/2 भी कहाँ होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यस सर। tan अल्फा/2 निकालो, कॉस अल्फा मालूम है। सिंपल क्वेश्चन है।
निकाल सकते हैं या नहीं? चलो भाई सर एक बार बता दीजिए। बता देते हैं, है ना। cos अल्फा है √7/4 और tan अल्फा/2 निकालना है, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस ठीक है, tan tan स्क्वायर अल्फा/2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इज √7/4। लिख सकते हैं नहीं? यस सर। तो यहाँ से tan अल्फा/2 निकाल दो। नहीं निकाल सकते हैं? अरे निकाल सकते हैं। हाँ सर, हो गया। तो ये जो वैल्यू आ रहा है ये आ रहा है 4 माइनस √7/3। बाकी लोग भी चेक कीजिए सही है गलत है क्या है क्या नहीं है। है सर 4 प्लस माइनस √7/3। 4 प्लस माइनस √7/3। अच्छा 4 प्लस तो √7/3। सर प्लस, हाँ हाँ सर 2 वैल्यूज आ रहा है सर। हाँ ठीक है, दो वैल्यूज आ रहे हैं। साइन अल्फा 3/4 है, तो अल्फा का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना होगा? बोलो। सर सर 62। 70 के 80। हाँ तो उसका हाफ कितना होगा? 35 के आसपास, है ना। हाँ सर। यस और सर। 4 प्लस √7 ये वैल्यू कितना होता है? 4 प्लस √7 सर मोर देन 1। मोर देन 1, तो 45 से ज्यादा हो जाएगा। वो हाँ पॉसिबल सर। होगा? वो नो पॉसिबल सर। नहीं होगा। तो एक ही पॉसिबिलिटी है और वो ये है। ठीक है भाई। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन cos of 2 sin inverse x is 1/9 and x is positive। बस इतना दिया है। सर प्लस माइनस 2/3। प्लस माइनस कैसे हो सकता है? x सर पॉजिटिव है, प्लस 2/3। ओनली 2/3। देखिए या तो 2 sin वर्स x प्लस वो हवाई जहाज फार्मूला यूज कीजिए, और या तो ऐसा कर दीजिए sin वर्स x को लिख लीजिए अल्फा। तो इक्वेशन क्या हो गया? cos 2 अल्फा इज 1/9 और हमने sin वर्स x को अल्फा लिया है, तो x क्या हुआ? sin अल्फा एंड x इज पॉजिटिव, ऐसा गिवन है। तो cos 2 अल्फा इसको लिखेंगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा इज 1/9। sin अल्फा क्या आया? 2/3 और यही x है।
प्लस माइनस नहीं होगा। माइनस कैसे होगा, एक्स Sorry, दिया sir, हुआ है x is पॉजिटिव। greater than 0, yes. हाँ ठीक है, Yes, sir. चलो भाई मान लिया गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज पाई बाई 2। कोई ऐसा एग्जाम नहीं जहां क्वेश्चन आया नहीं हो, एनसीईआरटी से लेकर के जेईई एडवांस तक। सर जी एडवांस में भी सब जगह कहीं ना कहीं, कहीं टीजर में या कहीं, सब जगह आया। सीबीएसई से लेकर के बता तो दिया, कोई जगह बचा नहीं जहां इसको दर्शन न दिया, इसमें सब जगह दिया। Sir, 0.5. हाँ Sir, 0.5. 0.5, ओके सर ओनली 0 होगा। ओनली 0 होगा। हाफ Yes, sir, सेटिस्फाई नहीं only कर, 0. Sir, हाफ half सेटिस्फाई नहीं कर होगा, रहा, satisfy नहीं होगा। हाफ सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। Yes, sir, 0. देखिए इसको हम लिख सकते हैं, किसी एक को अगर हम पाई बाई 2 से माइनस कर दें तो -2 साइन इनवर्स एक्स इज कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स, लिख सकते हैं नहीं? -2 साइन इनवर्स एक्स इज कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। अब रिमूव तभी किया जा सकता है जब दोनों साइड में सेम इनवर्स हो। तो बेटर होगा कि अगर हम दोनों साइड कॉस ले लेते हैं तो कॉस ऑफ -2 साइन इनवर्स एक्स इज 1 माइनस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं नहीं? कॉस ऑफ कॉस इनवर्स इज ऑलवेज सेम वैल्यू। तो अगर साइन इनवर्स एक्स को हम यहां से माइनस उठा के अंदर कर दें चलेगा, तो ये कितना हो गया? cos 2 अल्फा। cos 2 अगर इसको अल्फा लिखते हो, cos 2 अल्फा को, वेर अल्फा इज साइन इनवर्स माइनस एक्स,
इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं या नहीं? बोलो भाई। Yes, लिख sir. सकते हैं। और साइन अल्फा कितना है, माइनस एक्स। सो 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर इज 1 माइनस एक्स, सो एक्स इज 0 एट हाफ। हाफ सेटिस्फाई नहीं करता, 0 सेटिस्फाई करता है, ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। बात समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, ये नहीं समझ में आ रहा है। साइन इनवर्स माइनस एक्स को अल्फा लिख दिया, तो ये हो गया इक्वेशन cos 2 अल्फा इज 1 माइनस एक्स। अब ठीक है, बोलो भाई। हाँ सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक मिनट थोड़ा ऊपर की। हाँ जरूर जरूर जरूर। सर बोलो। सर 1/2 क्यों नहीं होगा? 1/2 पुट करके देख लो इक्वेशन में। साइन इनवर्स हाफ माइनस 2 साइन इनवर्स हाफ नेगेटिव क्वांटिटी हो गया ना, ये सर। सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए इसको छोड़ दिया हमने। ठीक है, ये सर। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा कैसे होगा? cos 2 अल्फा कितना होता है? सर नहीं सर, 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। अच्छा देखो, साइन अल्फा माइनस एक्स है ना, तो साइन स्क्वायर अल्फा कितना होगा? यस सर, यस सर। चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन टू tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व द इक्वेशन टू tan इनवर्स cos x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 cosec x। देखिए, एक चीज जान लीजिए कि अगर साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y दोनों सेम ऐसे लिखा है तो x इक्वल टू वाई होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, कोई भी दो इनवर्स फंक्शन अगर इक्वल हैं तो क्लियर है उनके वैल्यूज इक्वल होंगे, क्योंकि इनवर्स फंक्शन का वैल्यू यूनिक होता है। ठीक है, Yes, sir. तो अब बोलो, देखो 2 tan इनवर्स cos x को क्या लिख सकते हो? tan inverse 2 cos by sin square। लिखो लिखो, इक्वल करो, तो आ ही जाएगा इतना अगर लिख लिया। cot x इक्वल टू 1 आ रहा है। हाँ, cot x इक्वल टू 1 आ रहा है। क्या रहा है? x इक्वल टू 1। cot x इक्वल टू 1 आ रहा है।
cot x इक्वल टू 1, ठीक है, उसका सॉल्यूशन लिख दो। cot x इक्वल टू 1 है, उसका सॉल्यूशन लिख दो। π/4 सर। 5/4, ओके। सर देखो, इसको लिख सकते हो tan इनवर्स 2 cos x by 1 minus cos square x equal to tan inverse 2 cosec x. So 2 cos x by sin square x equal to 2 cosec x. तो यहां से क्या मिल रहा है, tan x is 1 और tan x इक्वल टू 1 का जनरल सॉल्यूशन होता है n पाई प्लस +π/4। चेक करो भाई। Yes, sir. अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है solve cos inverse x greater than sin inverse x। ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, देखते हैं कितना सही करते हैं, कितना गलत करते हैं। हो रहा है कुछ? सर -1 to 1/√2। -1 to 1/√2। अच्छा ठीक है, Yes, sir. -1 to 1/√2. Sir, both are in -1 to 1/√2. Yes, sir. सभी का आ रहा भाई? Yes, sir. ठीक है। सर एक बार कर लीजिए। हाँ Sir, सर एक बार कर लीजिए। हाँ, देख लेते हैं। देखिए, cos इनवर्स x ग्रेटर देन sin इनवर्स x, इसका मीनिंग है, आप लिख सकते हो π/2 माइनस sin इनवर्स x greater than sin inverse x means 2 sin inverse x less than π/2 means sin inverse x less than π/4, but माइनस π/2 से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। तो अब साइन इनवर्स कैसा इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो x क्या हो जाएगा, दोनों साइड साइन ले लेंगे और इन इक्वेशन चेंज नहीं होगा, मींस -1 to 1/√2। ठीक है भाई, Yes, sir. आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है
अच्छा, कल आप एमसीक्यू जो ए दास गुप्ता है उससे फर्स्ट 15 या फर्स्ट 20 क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, ठीक है? फर्स्ट 20 क्वेश्चन ट्राई करेंगे कल। ओके सर। अच्छा, ये सॉल्व करना है। कल मतलब सर कल क्लास के पहले? ऑब्वियसली क्लास के पहले ही करेंगे, है ना? साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स, tan इनवर्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर is 1. Sin inverse, cos inverse, sin inverse, tan inverse x is 1. सर इसके ऑप्शंस है क्या? इसके ऑप्शन जो भी है इंटरवल के फॉर्म में है, आप बोलेंगे तो मैं बता दूंगा। इंटरवल के फॉर्म में। देखिए, थोड़ा सा समझ लीजिए फिर करेंगे। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 1 है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो वैल्यू है वो 1 और किसके बीच में होगा? नॉट इक्वल टू 1 और 2। लेस देन 2। बट एक कहानी है कि साइन इनवर्स किसी का भी π/2 से ज्यादा नहीं हो सकता, मालूम है? नहीं, बोलो भाई। यस सर। साइन इनवर्स रिमूव करना है। साइन फंक्शन कैसा है? साइन इनवर्स कैसा है? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब अगर हम साइन लेंगे तो लिमिट चेंज नहीं होगा। तो क्या हो गया? साइन ऑफ 1 कॉस इनवर्स साइन इनवर्स tan इनवर्स x, ऐसा हुआ। तो 1 to 1/2 क्यों लिए? π/2। हाँ, तो लिमिट 1 to π/2 क्यों लिए? क्योंकि साइन इनवर्स का रेंज होता है -π/2 to π/2, तो ये π/2 से बड़ा तो नहीं हो सकता, ठीक है? अब कॉस इनवर्स कैसा होता है? डिक्रीजिंग। तो अब अगर कॉस लोगे दोनों साइड तो क्या हो गया? ये लिमिट इंटरचेंज हो जाएगा, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा। मींस cos 1 to cos of sin of 1,
चेक करो होगा या नहीं। यस सर। वापस साइन इनवर्स रिमूव करना है, वो भी इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब लिमिट चेंज नहीं होने, सीधा साइन ले लो। सो साइन ऑफ कॉस ऑफ 1 tan इनवर्स x साइन ऑफ कॉस ऑफ साइन 1। क्लियर। अब tan इनवर्स भी कैसा होता है? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब अगर सबका tan लोगे तो क्या हो गया? tan ऑफ साइन ऑफ cos of 1 to tan of sin of cos of sin 1। चेक करो भाई, चेक करो। चेक करो, ठीक है नहीं ठीक है, क्या है, क्या प्रॉब्लम है? तो साइन का रेंज तो -π/2 से π/2 होता है। हाँ, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 है तो 1 से तो बड़ा होगा। यस सर। समझ गए? ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 दे रहा है तो 1 से तो बड़ा होगा, है ना? चलो अच्छा भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर एक मिनट। हाँ, टाइम है आपके पास, आप नोट कर लीजिए जो नोट करना हो। सर फिजिक्स में हम पढ़ते हैं कि साइन 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 फॉर वेरी स्मॉल, तो सर क्यों होता है? क्योंकि साइन 1 डिग्री जो आप पढ़ते हैं वो हमने आपको बताया था जब साइन फंक्शन का ग्राफ प्लॉट किया था, तो कुछ ऐसा बताया था और बोला था कि y इक्वल टू एक्स लाइन इसको टच करके आगे निकलता है, ऐसा बताया था ना? जी सर। हाँ? तो जब ये बहुत छोटा होगा 1 डिग्री, तो साइन एक्स और y इक्वल टू एक्स दोनों एक दूसरे को टच कर जाएंगे या नहीं? यस सर। तो साइन एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज वेरी स्मॉल, इफ एक्स इज वेरी स्मॉल। ठीक है? या अभी भी डाउट है? सर तो फिर यहाँ पे साइन 1 को हम 1 क्यों नहीं लिख रहे हैं? ये साइन 1 रेडियन है, वो साइन 1 डिग्री है। ओ सर, समझा सर, समझा सर। ठीक है? तो ये 1 रेडियन जो है ये तो हमको लगता है 45 से भी बड़ा होगा, 60 से थोड़ा छोटा होगा, है ना? तो फिजिक्स में कहाँ, ग्रेविटेशन में यूज हुआ था या इलेक्ट्रिसिटी में? जी सर, बहुत जगह होता है। हाँ सर, ग्रेविटेशन। हाँ, सर बहुत जगह यूज होता है। बहुत जगह यूज होता है। अच्छा, अब अभी आप तो सर्किट वगैरह, LR सर्किट, RC सर्किट, ये सब तो नहीं पढ़ रहे होंगे? पढ़ लिया? इसके नहीं बाद सर, स्टार्ट होगा। अभी क्या कैपेसिटर पढ़ रहे हैं? यस सर। जी सर। सर वहाँ आपको अभी याद है? चार्जिंग डिस्चार्जिंग में एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आता है। हाँ सर। चलो खैर, हम इधर उधर हो रहे हैं। ये हो गया हाँ साइन सर, ये इनवर्स। हो गया। अच्छा चलो, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा, अब एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है जो कई बार आता है और प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है थोड़ा बहुत, जितना उससे हो सकता है। तो देखिए वो क्वेश्चन क्या है कि आपको इंटरवल निकालना होता है कि x के किस इंटरवल के लिए ये वैल्यूज सेम होते हैं। तो जैसे हम एक क्वेश्चन लिखते हैं कि फाइंड इंटरवल ऑफ x फॉर विच
देखो, फाइंड इंटरवल ऑफ एक्स, क्वेश्चन ये है, ये एक्स के बाद कुछ नहीं है, वो बाय मिस्टेक हो गया है। फाइंड इंटरवल ऑफ एक्स फॉर विच cos inverse 1 minus x square by 1 plus x square is 2 tan inverse x. सर x greater than 0. X greater than 0. ठीक है, और कल बताया भी गया था, और अब इसको सॉल्व करने का तरीका बताते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन आ ही गया एग्जाम में, तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। राइट साइड में देखिए, राइट साइड में जो सबसे छोटा हो या लेफ्ट साइड में सबसे छोटा इनवर्स फंक्शन दिख रहा हो, उसी को कुछ एज्यूम कर लीजिए। लाइक tan इनवर्स x को हमने ले लिया अल्फा। tan इनवर्स x को अल्फा लिया है तो ध्यान रहना चाहिए कि अल्फा कहां से कहां तक होगा, -π/2 to π/2। Now tan inverse x is alpha, so x is tan alpha। ठीक है, अब बड़े वाले वैल्यू को सिंप्लीफाई करो, तो cos इनवर्स 1 minus x square by 1 plus x square, इसको आप लिखोगे cos इनवर्स 1 minus tan square alpha by 1 plus tan square alpha। ठीक है, और ये हो गया फाइनली cos इनवर्स cos 2 अल्फा, हुआ या नहीं। और cos इनवर्स cos 2 अल्फा को 2 अल्फा हम कब लिखते हैं, बोलो। 0 to π. जब अल्फा क्या हो, या 2 अल्फा क्या हो, 0 to पाई हो। पाई यहां हमने इसलिए हटा दिया है क्योंकि 2 अल्फा जो है पाई से छोटा होगा, तो इसका मीनिंग है कि अल्फा क्या होगा, 0 से π/2 होगा, है ना। और अल्फा क्या है, 2 tan इनवर्स x। तो अगर tan इनवर्स x 0 से π/2 है तो x का इंटरवल क्या होगा। अरे भाई, tan फंक्शन इंक्रीजिंग है, tan 0 is 0 means x greater than 0, इक्वलिटी। क्लियर है या नहीं। Yes, sir. तो अब भाई हम आगे बढ़ते हैं और सेम टाइप का दूसरा क्वेश्चन देते हैं आपको। ये लिख लिया है, हाँ सर। 1 मिनट टाइम है, आप लिख लीजिए। सर लास्ट स्टेप में क्या किए? लास्ट स्टेप में कुछ नहीं किए, tan इनवर्स x 0 से π/2 था, तो x क्या होता, tan 0 से tan 90 माइनस tan 90 माइनस इंफिनिटी होता। तो ऐसा नहीं लिखते हैं, कि ऐसा लिखने का कोई जरूरत नहीं है ना। एक्चुअली ऐसा होना चाहिए था कि हाँ x, सर। समझ गए तो, हाँ सर। ये इंफिनिटी वाला नहीं लिखा। तो अगला क्वेश्चन क्या है भाई, इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन मैं देता हूं कि फाइंड इंटरवल ऑफ x for which 3 sin inverse x sin inverse 3x minus 4x cube, e sin inverse x is sin inverse 3x minus 4x cube। We have to find interval of x। x के किस इंटरवल के लिए ये दोनों सेम सेम होंगे। अंशुमान कानून गो, ये आपकी क्लास में है। यस सर।
अच्छा जी सर। नहीं, आजकल फिर से वो गड़बड़ शुरू हो गया है। एक दिन 11th क्लास में कोई आया था, म्यूजिक बजा रहा था। सर 11th में भी चालू हो गया। हाँ, कोई आ गया था तो म्यूजिक बजा दिया सीधा आ करके। सर अभी हम लोग के आज इंग्लिश क्लास में भी आया था। फिर से कुछ कुछ पागल हो रहे हैं लोग। जो लोग पागल हो रहे हैं, पता चल जाए उनको कोरोना का इंजेक्शन दे दिया जाए। हाँ सर। एक बार कोरोना का इंजेक्शन लग जाएगा ना, दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। जिसको हुआ है कोरोना एक बार भी, उससे पूछिए कैसा, कितना कष्ट हुआ है उसको। काम धाम कुछ नहीं, खाली डिस्टर्ब करते हैं। देखिए, तो सबसे छोटा वैल्यू क्या दिख रहा है? साइन इनवर्स एक्स। इसी से पकड़ना है, इसी को सब्स्टिट्यूट करना है। सर -1/2 to 1/2। यस, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। देखिए, साइन इनवर्स एक्स को एज्यूम कर लिया हमने अल्फा, और राइट साइड से शुरू किया। साइन इनवर्स, अब साइन इनवर्स एक्स अल्फा है तो अल्फा का इंटरवल बिल्कुल दिमाग में रहना चाहिए, नहीं भी लिखते हैं तो भी रहना चाहिए, -π/2 से π। नाउ साइन इनवर्स 3 साइन अल्फा -4 साइन क्यूब अल्फा, इसको क्या लिखोगे? ठीक है, और ये वैल्यू 3 अल्फा कब होगा? when 3 अल्फा lies between होगा या नहीं? Yes, sir. तो मतलब क्या है कि ये वैल्यू 3 साइन इनवर्स एक्स होगा। कब होगा? कि जब 3 साइन इनवर्स एक्स -π/2 से π/2 हो, एक्स का इंटरवल निकालो। -½ से हाफ आ रहा है, बोलो भाई। Yes, sir. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भाई हम लोग। नेक्स्ट कहानी है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड इंटरवल ऑफ एक्स फॉर विच 2 tan inverse x plus sin inverse 2x by 1 plus x square is independent of x। सर एक सेकंड के थोड़ा ऊपर दीजिए। हाँ, कि 2 tan inverse x plus sin inverse 2x by 1 plus x square is independent of x, then find interval of x। क्वेश्चन है
then find interval of x. और अब आप एनसीईआरटी बुक भी कंप्लीट कर लीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूं और बहुत सारे लोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अब किसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? बड़े वाले को छोटे में कन्वर्ट किया जा सकता है, छोटे को बड़े में कन्वर्ट करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, यस सर। तो या तो आपको इसका वैल्यू याद हो तो डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर देंगे, और नहीं याद है फिर तो कुछ करना पड़ेगा। वही तरीका है। सर -1 to -infinity to -1 यूनियन 1 to infinity। अच्छा, देखते हैं अभी। देखिए tan इनवर्स x को आप अल्फा ले लीजिए, सोचिए मत, tan इनवर्स x को अल्फा ले लीजिए, मतलब x हो गया tan अल्फा और अल्फा का इंटरवल हो गया -π/2 to π/2। और अब ये क्वेश्चन क्या हो गया? क्वेश्चन हो गया कि 2 tan इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x/1 + x², अगर हम x को tan अल्फा डालते हैं तो ये साइन इनवर्स sin 2 अल्फा हो जाएगा। ठीक है भाई, पहले यहां तक चेक करो ये बात सही है। Yes, sir. 2 tan अल्फा by 1 + tan square अल्फा is sin 2 अल्फा। ओहो, ठीक है। अब क्या है कि अल्फा -π/2 to π/2 है, तो 2 अल्फा का इंटरवल क्या होगा? -π to π होगा। तो जब 2 अल्फा -π/2 से π/2 होगा तब तो कोई टेंशन नहीं है। क्या लिख दो इसको? 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x 4 tan इनवर्स x लिख दिया जाए या ना, या नहीं? बोलिए। अगर ये वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में है, देन साइन इनवर्स sin x इज x, ऐसा हमने बताया था, याद आ रहा है? यस सर। और अगर 2 अल्फा π/2 से लेकर के पाई तक हुआ, तब ये दूसरा वाला वैल्यू क्या होगा? पाई -2 tan इनवर्स x। चेक करो तो, साइन इनवर्स ऑफ sin x का वैल्यू क्या क्या था? क्या क्या था? ऑड पाई -x, x माइनस इवन पाई, याद आ रहा है? ऑड पाई -x, x माइनस इवन पाई। तो π/2 से पाई में वैल्यू क्या होगा? अच्छा, जब भी कंफ्यूजन होगा कि मान लो नहीं समझ में आ रहा है कि क्या लिख दो इसको, तो एक वैल्यू ले लेना π/2 और पाई के बीच में। π/2 और पाई के बीच में एक वैल्यू बोलो। सर 3π/2। 3π/4। अरे होगा या नहीं? यस सर। तो अब दिमाग लगाना थोड़ा, नहीं याद आ रहा है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। साइन इनवर्स sin 3π/4 का वैल्यू कितना होना चाहिए भाई? ये पाई के कौन से मल्टीपल के आसपास है? पहले ही मल्टीपल के पास में है,
तो या तो पाई माइनस 3π/4 होगा और या तो 3π/4 माइनस 2π होगा या नहीं? या तो ये होगा और या तो क्या होगा 3π/4 माइनस 2π। बोलो, इसी में से होगा ना? यस सर। कौन सा करेक्ट है? सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। तो ये क्लियर हो गया कि क्या होगा, पाई माइनस एक्स, है ना, पाई माइनस 2 अल्फा, सो पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। सर बोलो सर 4 tan इनवर्स एक्स कैसा है? अरे भाई ये क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स एक्स प्लस 2 tan इनवर्स एक्स। चलो मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, इसको हटाओ, ये हो गया 2 tan इनवर्स एक्स प्लस 2 अल्फा मीन्स 2 tan इनवर्स एक्स। अब ठीक है? हाँ सर। अच्छा, अब एक तीसरा इंटरवल बचता है माइनस पाई से लेकर के, नॉट इक्वलिटी नहीं होगा, माइनस पाई से लेकर के कहा -π/2। इस इंटरवल में साइन इनवर्स साइन एक्स कितना होगा बताओ? साइन इनवर्स साइन एक्स इन द इंटरवल -π to -π/2 या साइन इनवर्स साइन 2 अल्फा इन द इंटरवल -π to -π/2। बोलो -π से -π/2 तक अगर है 2 अल्फा तो साइन इनवर्स साइन 2 अल्फा का वैल्यू क्या होगा? सर पाई माइनस एक्स नहीं सर पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। पाई माइनस या माइनस पाई माइनस? बोलो 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 बोलो। देखो देखो कंफ्यूजन हुआ, वैल्यू ले लीजिए। -π के बीच में कौन सा वैल्यू है बोलो? बोलो भाई। -3π/4। -3π/4। -3π/4 पाई के कौन से मल्टीपल के आसपास में है? एक तो -π और दूसरा 0। ये देखो ये नंबर लाइन है, ये है -3π/4, पाई के मल्टीपल्स लिखोगे -π और 0। तो या तो क्या होगा, -π के साथ आगे बढ़ेगा या 0 के साथ। तो कौन सा वैल्यू होगा बोलो? क्या क्या वैल्यूज इसके हो सकते हैं? ऑड पाई -x या फिर x माइनस इवन पाई, इसी दोनों में से एक होगा ना। इसको रट लीजिए, ऑड पाई -x, ठीक है? अरे बोलो भाई, हाँ ना कुछ बोलोगे? यस सर। यस सर। तो अब इसका वैल्यू कौन सा वाला करेक्ट है? ऑब्वियसली पहला वाला करेक्ट है, ठीक। तो इसको क्या लिख दूं, -π -2 tan इनवर्स एक्स। क्लियर? हाँ सर। तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर एडवांस में ही आते हैं, मेंस में नहीं आते हैं। अब देखो ये वैल्यू हो गया -π, -π किस इंटरवल में है?
जब 2 tan इनवर्स x माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 तक है, और ये तो 4 tan इनवर्स x हुआ वैल्यू, और यहां हो गया 2 tan इनवर्स x माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। देखिए आपको टाइम बचाना है अगर तो फार्मूले याद रखिए, है ना। जितना फार्मूला मैंने बताया है अगर उसको आप याद रखेंगे आपका टाइम बच जाएगा, नहीं याद रखेंगे टाइम किल होगा। ऐसे जो मैंने बताया तरीका ऐसे आप करोगे तो टाइम बर्बाद हो, ठीक है। लेकिन अगर यही देखो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर ये फॉर्मूला आपको याद होता था तो आप डायरेक्ट लिख देते, ये लिखते नहीं सीधा कि x माइनस 1 से 1 है तो 2 tan इनवर्स x ये लिख देते नहीं। यस सर। लेकिन मैं वो रास्ता भी बता रहा हूँ कि जब आपको कुछ नहीं याद आ रहा है, मुश्किल में फंस गए हैं, ठीक है, तो उस रास्ते में आप निकाल भी सकते हैं। तो अब ये क्या हो गया, अब ये वैल्यू हो गया माइनस पाई। थोड़ा ध्यान देना, मैं डायरेक्ट लिखूंगा 2 tan इनवर्स x माइनस पाई और माइनस पाई बाई 2 के बीच में है, तो tan इनवर्स x का इंटरवल क्या होगा, माइनस पाई टू माइनस पाई बाई 4 होगा, और x माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 होगा या नहीं। चलो बोलो बोलो यहां से यहां, ठीक है। यस सर। यस सर। और ये हो गया 4 tan इनवर्स x, कब, यहां मैं लिख रहा हूं x माइनस 1 टू 1, देखो ठीक है या नहीं। यस सर। और ये हो गया पाई पाई फॉर x 1 टू इंफिनिटी, ठीक है। तो कब ये इंडिपेंडेंट है कि जब x माइनस 1 से छोटा हो या फिर 1 से बड़ा हो। बात समझ में आया? यस सर। अच्छा ठीक है। तो भाई आपको जितना बताया गया, एक तो एनसीईआरटी बुक कंप्लीट करना है, पहला काम, सबसे पहला काम एनसीईआरटी बुक कंप्लीट करना है। और एनसीईआरटी बुक अगर आप कंप्लीट कर ले जाते हैं देन 15 टू 20 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन आपको ये दासगुप्ता बुक से करना है, ठीक है। यस सर।